बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। S2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पास्ट पेपर्स का हैंडआउट। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सवाल कह रहा है बिटवीन 7 p.m. एंड 11 p.m. अराइवल्स एट पेशेंट्स एट द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल अकर एट रैंडम एट एन एवरेज रेट ऑफ 6 per hour। ठीक है, आपको दिया हुआ है बिटवीन 7 p.m. एंड 11 p.m. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट during any period of 1 hour between 7 p.m. and 11 p.m. exactly 5 people will arrive। ठीक है, सो हमें एवरेज रेट दिया हुआ है 6 per hour का। सो वी कैन से दैट x follows a Poisson distribution with a mean of 6। सो ये जो एवरेज हमें दिया हुआ है ये पर आर का है। ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 1 hour बिटवीन 7 p.m. एंड 11 p.m. एग्जैक्टली 5 people will arrive। यानी कि वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5। यानी कि e रेस टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। कितना हो गया ये? 6 रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपके पास 324/5। सो 324/5 मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू द पावर -6, यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स योर आंसर इज 0.161। ये आपका पार्ट 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है। क्या कहता है कि अ पेशेंट अराइव्स एट एग्जैक्टली 10:15 p.m. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मोर पेशेंट अराइव्स बिफोर 10:35 p.m. तो अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि 10:15 बजे 10:15 p.m. पे आपके पास एक पेशेंट अराइव करता है। ठीक है, और अब you need to find the probability that at least one more patient arrives before 10:35 p.m. ठीक है, मतलब कि हम किस इंटरवल की बात कर रहे होंगे। अब हमारा फोकस जो है वो इस इंटरवल पे है कि 10:15 p.m. से लेके 10:35 p.m. तक। मतलब कि हम कितनी देर की बात कर रहे हैं? 35 - 15, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 20 मिनट्स नाउ। तो हमें अपना एवरेज भी इसके हिसाब से स्केल करना पड़ेगा। एज वी नो द फैक्ट दैट के 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स, यानी कि सिंस हमें पता है कि 1 आवर में हमारे पास ऑन एन एवरेज 6 पेशेंट्स आते हैं, इसका मतलब 60 मिनट्स में हमारे पास 6 पेशेंट्स आते हैं, तो 20 मिनट्स में कितने आ जाएंगे ये हम निकाल लेंगे। यानी कि 60x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 60। So 20 multiplied by 6 divided by 60, x is equals to 2। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स में हमारे पास 2 पेशेंट्स आते हैं। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरवल दैट टाइम इज बिटवीन 10:15 p.m. टिल 10:35 p.m., यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द 20 मिनट्स ओनली। अब 1 आवर की जो है वो कम्प्लीटली बात नहीं हो रही। सो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मोर पेशेंट अराइव्स बिफोर 10:35 p.m. यानी कि इस 20 मिनट्स के इंटरवल में क्या हो कि एटलीस्ट वन मोर पेशेंट अराइव्स, यानी कि हम कहेंगे x फॉलोज अ पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 2 एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एटलीस्ट वन मोर, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 1। सो दिस मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस e रेस टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। सो ये जस्ट आपके पास 1 माइनस ई रेस टू द पावर -2, जो कि कितना होता है? 1 माइनस ई रेस टू द पावर -2, दिस इज सपोज टू बी 0.865। 0.865 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इज योर आंसर टू पार्ट 2। उसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 का कह रहा है बेटा? पार्ट 3 कह रहा है कि यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन to estimate the probability that fewer than 20 patients arrive at the casualty department between 7 p.m. and 11 p.m. on any particular night।
यहाँ पे हमारे पास इंटरवल हो जाएगा बिटवीन 7 PM एंड 11 PM, यानी कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11। वी आर टॉकिंग अबाउट 4 आवर्स। यानी कि जब इस इंटरवल की बात हो रही है 7 PM से लेके 11 PM, इसमें पर आवर की बात नहीं हो रही, अब टोटल 4 आवर्स की बात हो रही है। अब टोटल 4 आवर्स की बात हो रही है, तो जाके हम कह रहे हैं कि फ्यूअर देन 20 पेशेंट्स का हमने निकालना है चांस उनके आने का। सो एज वी नो द फैक्ट दैट कि बेटा 1 आवर में हमारे पास ऑन एन एवरेज 6 पेशेंट्स आते हैं, तो 4 आवर्स में कितने आ जाएंगे? 4 आवर्स में आ जाएंगे 6 × 4 यानी कि 24। So therefore we can say that X follows a Poisson distribution with a mean of 24. And as we can see that lambda is sufficiently large, lambda is greater than 15, तो हमें अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करनी है। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करने की, और सवाल को देख के अंदाजा हो रहा है कि यू हैव टू यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। यानी कि हम कह देंगे कि y follows a normal distribution with a mean of 24 and variance of 24। ये हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह होगी। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या? एक्स के हिसाब से देखो, एक्चुअली तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 20। इसका मतलब क्या हुआ? यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 20। सो इसका मतलब ये है कि इसको लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जब आपसे कहा जा रहा है कि एक्स इज लेस देन 20, इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल्स टू 19। और अब हम इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि y में कन्वर्ट करेंगे, तो कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर वी विल से दैट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 19.5। 0.5 आप ऐड कर देंगे, और अब हम इसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, यानी कि वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 19.5 minus 24 completely divided by अंडर रूट ऑफ 24। तो स्टैंडर्डाइज वैल्यू क्या आ रही बेटा? 19.5 माइनस 24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 24, यानी कि माइनस 0.919। यानी कि यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन माइनस 0.919। एज सिंपल एज दैट। ये हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह फुलफिल होगी। और अब हम यहाँ पे एक स्केच बना लेते हैं साइड में, और z की वैल्यू बेटा में दिख रही है कि इट इज लेस देन 0, यानी कि माइनस 0.919 इज लाइंग समवेयर ओवर हेयर, और इससे लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन मैंने शेड कर दिया। एंड एज वी नो द फैक्ट दैट कि हमें जो z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ होगा उसमें z की वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वी नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्री। सो सिमेट्री के हिसाब से हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू पॉजिटिव z की वैल्यू को, यानी कि ये 0.919 हो जाएगा। और सिमेट्री के हिसाब से आपको ये वाला शेडेड रीजन निकालना है, विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0.919, जो कि किस तरह आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 0.919। ठीक है, यानी कि हमें करना है नॉर्मल लुकअप ऑफ 0.919, यानी कि 1 माइनस 0.919। सो 0.919 को हम देखते हैं इन द टेबल। सो 0.9 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और फिर 1 के हिसाब से आपके पास जो है वो 0.8186, और 9 के हिसाब से आपने कितने ऐड करने हैं? 9 के हिसाब से आपने ऐड कर देने हैं 23, यानी कि 8186 प्लस 23। ये जरा लिखिए कैलकुलेटर में, 8186 plus 23। So 8186 plus 23, this is supposed to be 8209। So इसका मतलब 1 minus 0.8209, 1 minus 0.8209, which is supposed to be how much? This is 0.179, correct to 3 significant figures. This is supposed to be your final answer। ये आपका पार्ट 3 का आंसर हो गया 0.179। ये हमारा हो गया हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स अकर रैंडमली ऑन एवरेज वंस एवरी 48 आवर्स ऑफ यूज। ठीक है, हर 48 आवर्स में क्या होता है कि कंप्यूटर ब्रेकडाउन एक अकर होता है, यानी कि वंस।
ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी फ्यूअर देन 4 ब्रेकडाउन्स इन 60 आवर्स। ठीक है। तो हर 48 आवर्स में एक बार जो है वो कंप्यूटर ब्रेकडाउन होता है। सो हम कहेंगे कि 48 आवर्स में एक बार हमारे पास ब्रेकडाउन होता है। तो 60 आवर्स में ऑन एन एवरेज कितने ब्रेकडाउन हो जाएंगे, ये हम निकाल लेते हैं। यानी कि 48x इज इक्वल्स टू 60, लिहाजा x इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 48। 60 डिवाइडेड बाय 48, दिस इज 1.25। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 1.25 कंप्यूटर्स ब्रेक डाउन होंगे इन 60 आवर्स। सो देयरफॉर वी कैन से दैट x follows a Poisson distribution with a mean of 1.25, as simple as that. And the requirement is that to calculate the probability that there will be fewer than 4 breakdowns, यानी कि requirement क्या है, probability that x is less than 4, which means that x is equals to 0, 1, 2, 3। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, e रेस टू द पावर माइनस 1.25 को कॉमन ले लेंगे। सो टेकिंग e रेस टू द पावर माइनस 125 एज कॉमन multiplied by 1.25 raised to the power 0 divided by 0 factorial plus 1.25 raised to the power 1 divided by 1 factorial plus 1.25 raised to the power 2 divided by 2 factorial plus 1.25 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सब चीजें एक साथ पहले कैलकुलेटर में लिख दो, जो कुछ लिखा हुआ इन द ब्रैकेट, यानी कि 1 प्लस 1.25 प्लस 1.25 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1.25 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो ये आ रहा है 1289 ओवर 384, यानी कि 1289 ओवर 384 multiplied by e raised to the power minus 1.25. So this is supposed to be 0.96173, यानी कि correct to three significant figures, answer is 0.962, as simple as that। ये आपका हो गया पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इन 1 ईयर, और 1 ईयर में उन्होंने आपको बता दिया है कि 8760 आवर्स आपने काउंट करने हैं, ऑफ यूज इज मोर देन 200। सो हमें ये पता है कि 48 आवर्स में एक कंप्यूटर ब्रेकडाउन अगर होता है। सो 8760 आवर्स में कितने ब्रेकडाउन्स अगर होंगे ये नहीं पता, तो एक्स रख दिया इसको। यानी कि 48x इज इक्वल्स टू 8760, लिहाजा x इज इक्वल्स टू 8760 डिवाइडेड बाय 48। दिस इज सपोज टू बी हाउ मच, this is 182.5, and as we can see that lambda is sufficiently large, so x follows a Poisson distribution with a mean of 182.5। इसका मतलब y follows a normal distribution with a mean of 182.5 and variance is also 182.5। so सिलसिला कुछ ऐसा है कि हमें पता है कि ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट है, यानी कि मोर देन 200, यानी कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 200। इसका मतलब 201, 202 एंड सो ऑन। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 201। तो अब जब डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में आएंगे तो कंटिन्यूटी करेक्शन हम अप्लाई करेंगे। सो जब x को जब y में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कि y इज ग्रेटर देन 201 में से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो y इज ग्रेटर देन 200.5, एज सिंपल एज दैट। सो ये हमने कंटिन्यूटी करेक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इसको हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे, यानी कि y को z में कन्वर्ट कर देंगे। So z is greater than 200.5 minus 182.5 divided by under root of 182.5। क्योंकि वेरिएंस हमारे पास 182.5 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 182.5 है। सो देयरफॉर
200.5 माइनस 182.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 182.5, z की वैल्यू आ रही है 1.332, यानी कि वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 1.332। सो हम यहाँ पे एक स्केच बना लेंगे, ठीक है, और हमें दिख रहा है कि z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 1.332 समवेयर ओवर हेयर। और इससे राइट हैंड साइड वाला रीजन आपने निकालना है, जो कि किस तरह आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1.332, ठीक है। यानी कि हम टेबल में 1.332 पहले देख लेंगे और फिर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। सो 1.332 हमने देखना है। सो एज वी कैन सी डैट के 1.3 यहाँ पे, और फिर उसके बाद 3 इसके मुकाबले में हमारे पास आ रहा है 0.9082, और 2 के हिसाब से कितने नंबर ऐड करने होंगे, 3, यानी कि ये हो जाएगा 9082 प्लस 3, 9082 प्लस 3 यानी कि 9085, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास। सो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 0.9085, ये कितना होता है, 1 माइनस 0.9085, this is supposed to be 0.0915, 0.0915 correct to 3 significant figures is your answer, as simple as that। उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है। क्या कहता है कि इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंप्यूटर ब्रेकिंग डाउन, द कंप्यूटर ऑपरेटर रिसीव्स फोन कॉल्स, ठीक है, randomly on average twice in every 24-hour period. Find the probability that the total number of phone calls and computer breakdowns in a 60-hour period is exactly 4। अब बड़ी सिंपल सी कहानी ये है कि लास्ट क्लास के आखिर में मैंने क्या बताया था आपको कि सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉसॉन रैंडम वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसका मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताया था और उसकी एग्जांपल भी करवाई थी। तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जरा इरेज कर दूं इसकी वर्किंग, और फिर हम पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सो एक हमारे पास वेरिएबल है कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स का, और एक वेरिएबल है कि ऑपरेटर को फोन कॉल्स रिसीव होती हैं। सुनना जरा बहुत गौर से। हम कहेंगे कि एक्स का जो वेरिएबल है वो कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स का है, वाई का जो वेरिएबल हमारे पास है इट इज ऑफ फोन कॉल्स रिसीव्ड बाय ऑपरेटर। इसको मैं जस्ट फोन कॉल्स लिख देता हूँ। सो कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि ऑन एन एवरेज आपके पास जो है वो 48 आवर्स में एक कंप्यूटर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। सो सिलसिला कुछ ऐसा है कि 48 आवर्स में एक कंप्यूटर ब्रेकडाउन होता है, ये बात हो रही है कंप्यूटर की। और इंडिपेंडेंटली ऑपरेटर के पास जो है वो फोन कॉल्स आती हैं, उसका वेरिएबल हमने किया है सेलेक्ट वाई, और हमें पता चला है कि 24 आवर्स में 2 फोन कॉल्स आती हैं। ये बात हो रही है फोन कॉल्स की। तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि हमें सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉसॉन रैंडम वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, लेकिन 60 आवर पीरियड के हिसाब से, यानी कि कंप्यूटर ब्रेकडाउन जो 48 आवर्स के हिसाब से है और फोन कॉल्स जो हमारे पास 24 आवर्स के हिसाब से हैं, दोनों को हम 60 आवर पर स्केल करेंगे, यानी कि 60 आवर्स के मुकाबले में इनका एवरेज देखेंगे। तो हमें ये पता है कि भाई 48 आवर्स में एक कंप्यूटर ब्रेकडाउन होता है, तो 60 आवर्स में कितना होता है भाई, ये हमने पहले पार्ट 1 में निकाल लिया था 1.25, वही इस्तेमाल कर लेंगे 1.25, ठीक है। मतलब कि 60 आवर्स में 1.25 कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स होते हैं, ये चीज़ हमने पार्ट 1 में भी इस्तेमाल की थी। ऑल राइट। और हमें ये पता है कि फोन कॉल्स एवरी 24 आवर्स 2 फोन कॉल्स आती हैं, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ऑन एवरेज ट्वाइस, ठीक है। सो 60 आवर्स में कितनी हो जाएंगी ये देख लेते हैं। सो दिस विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 24। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 24, दिस इज 5, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स के लिए हमारे पास वेरिएबल जो है वो एक्स का है, तो मैं कह दूंगा कि x follows a Poisson distribution
with a mean of 1.25, ठीक है, and y follows a Poisson distribution with a mean of 5. x की जब बात हो रही है तो कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स की बात हो रही है, और y की जब बात हो रही है तो फोन कॉल्स की बात हो रही है, ठीक है। सो सिंस हमें पता है कि ये दो मुख्तलिफ एवरेजेस हमारे पास हैं, टू इंडिपेंडेंट पॉसॉन रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो हम क्या करना चाह रहे होंगे, हम x प्लस वाई करना चाह रहे होंगे। हम कहेंगे x प्लस वाई फॉलोज अ पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 1.25 प्लस 5, यानी कि हम कह देंगे कि x प्लस वाई follows a Poisson distribution with a mean of 6.25, as simple as that। और रिक्वायरमेंट क्या है कि टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल नंबर ऑफ फोन कॉल्स एंड कंप्यूटर ब्रेकडाउन्स, यानी कि x प्लस वाई इज एग्जैक्टली 4, यानी कि वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस वाई इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4। सो ये क्या हो जाएगा, e raised to the power minus 6.25 multiplied by 6.25 raised to the power 4 divided by 4 factorial, as simple as that। So 6.25 raised to the power 4 divided by 4 का factorial, and this is multiplied by e raised to the power minus 6.25। ये आ रहा है 0.1227, यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, योर आंसर इज 0.123, एज सिंपल एज दैट। ये आपका हो गया हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 2।